Hello friends, welcome to my channel Learn Along Vinod. Today we will discuss important facts about geography of India. ये फैक्ट्स आपके जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जियोग्राफी ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम करेंगे कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। India has both coastline and landline. ओके, जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी समुद्र के साथ लगती हैं दे आर कॉल्ड कोस्टल स्टेट्स। कोस्टल होता है द लैंड एंड सी एरियाज बॉर्डरिंग द शोर लाइन। ऐसा एरिया जो समुद्र तट के को बॉर्डर करता है, ठीक है, उसकी सीमा जो है वो समुद्र से लगती है, पानी से लगती है, उसको हम कोस्टल एरिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा मैप है और इस मैप में अगर आप देखें, ठीक है, तो इस मैप में हमारा ये जो एरिया है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये सारे का सारा जो है ये एरिया जो है ये आपका किससे लगता है? समुद्र से लगता है। तो इसको कहते हैं कोस्टल एरियाज। ओके, और यहाँ पे देखिए हमारे आइलैंड है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये आपका लक्षद्वीप है। तो ये भी क्या है, इनके ये जो आइलैंड है इनके भी एरिया जो है किससे लगते हैं? वो सी से लगते हैं। ठीक है, तो ये है कोस्ट लाइन। तो हम आज यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिनकी या कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं जो कोस्टल स्टेट्स हैं या कोस्टल यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये इंडियन ओशियन है, इस तरफ ये अरेबियन सी है और ये आपका बे ऑफ बंगाल है। ओके, तो और इंडिया हैज अ टोटल कोस्ट लाइन ऑफ 7516.6 किलोमीटर और कोस्ट लाइन को हम वाटर बाउंड्री भी बोलते हैं, इज आल्सो नोन एज वाटर बाउंड्री। ओके, तो ये ग्राफ में आपको समझा रहा हूं, टोटल कोस्ट लाइन, मेनलैंड कोस्ट लाइन और आइलैंड कोस्ट लाइन। आउट ऑफ टोटल कोस्ट लाइन, मेनलैंड कोस्ट लाइन कंसिस्ट ऑफ 6100 किलोमीटर। जो मेनलैंड कोस्ट लाइन है, देखिए मेनलैंड है आपकी ये सारी जो है इंडिया की, ये मेनलैंड है और ये आपकी आइलैंड है। ठीक है, तो मेनलैंड की ये जो कोस्टल लाइन है ये वाली यहां से लेके यहां तक ये है 6100 किलोमीटर। ओके, एंड आइलैंड कोस्ट लाइन कंसिस्ट ऑफ 1197 किलोमीटर। ठीक है, जो आइलैंड है हमारे, ठीक है, चाहे वो लक्षद्वीप है चाहे वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, इनकी कोस्ट लाइन टोटल बनती है 1197 किलोमीटर। ओके, तो ये तो हो गई आपकी कोस्ट लाइन और यहां से लेके ये ऊपर जो है यहां तक ये इंडिया की क्या है, ये लैंड लाइन है। ठीक है, क्योंकि ये किससे नहीं लगती है, ये लैंड से लगती है। इस तरफ और देश है, लैंड है यहाँ पे, तो इससे ही लगती है, इसलिए इसको बोलते हैं लैंड लाइन। और ये है आपकी बॉर्डर बाउंड्री। ओके, सो स्टेट्स एंड कोस्ट लाइन। अगर स्टेट्स की बात करें तो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है गुजरात की 1214.70 किलोमीटर। फिर आता है आंध्र प्रदेश 973.70 किलोमीटर, देन तमिलनाडु 906.90 किलोमीटर, देन महाराष्ट्र 652.60 किलोमीटर, केरला 569.70 किलोमीटर, ओडिशा 476.40 किलोमीटर, कर्नाटका 280 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल 157.50 किलोमीटर, गोवा 101 किलोमीटर। ओके, तो ये हैं आपकी स्टेट्स
जो किससे लगती हैं, समुद्र से लगती हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके यूनियन टेरिटरीज के ऊपर। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज जो है वो कोस्टल यूनियन टेरिटरीज हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसकी टोटल कोस्ट लाइन है 1962 किलोमीटर। ओके, लक्षद्वीप 132 किलोमीटर। देन पुडुचेरी 47.60 किलोमीटर। और फिर आती है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है, 42.50 किलोमीटर। ओके, तो यहां पे जो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं वो हैं, इंडियन कोस्ट लाइन टचेज 9 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज। ओके, इंडियन कोस्ट लाइन टचेज 9 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज। देन अमंग द स्टेट्स, जो आपकी स्टेट्स हैं उनमें गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, whereas गोवा हैज द स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। ओके, आप यहां पे देख सकते हैं कि स्टेट्स में आपकी गुजरात जो है वो उसकी सबसे ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन है और सबसे कम है आपकी गोवा की। ओके, अमंग यूनियन टेरिटरीज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, लॉन्गेस्ट देखिए 1962 किलोमीटर, एंड whereas दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव हैज द स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। ओके, तो अगर हम कंबाइनली इन सबको देखें तो इंडिया में सबसे ज्यादा सबसे लंबी कोस्ट लाइन जो है वो किसकी है, हम दोनों को जोड़ देते हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और सबसे कम दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। लेकिन जब हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को अलग अलग देखेंगे तो यहां पे हम देख रहे हैं कि गुजरात की स्टेट्स में गुजरात जो है उसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है और सबसे छोटी कोस्ट लाइन है गोवा की। इसी तरह यूनियन टेरिटरीज में अंडमान एंड निकोबार सबसे लंबी कोस्ट लाइन और दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव सबसे छोटी कोस्ट लाइन। ओके, नेक्स्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एक्सटेंशन। अब इसकी हम अपने इंडिया की ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन और लोकेशन देखते हैं। ये आपका मैप है इंडिया का। तो इंडिया इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर है वहां पे स्थित है। और यहां पे अगर देखें द मेन लैंड, ये मेन लैंड है आपकी सारी की सारी, ये सारी मेन लैंड है, extends between 8 degree 4 minute to 37 degree 6 minute northern latitude। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट टू यहां से लेके यहां तक इतना बनता है इसका एरिया। ठीक है, फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ऊपर को ये लैटिट्यूड आता है और इस तरफ को ये लॉन्गिट्यूड आता है। तो लॉन्गिट्यूड आपका ये है, यहां से लेके यहां तक, इसके अंदर हमारा भारत है, इंडिया है। ओके, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा कोल इन लद्दाख, जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं, ये आपका एन है, नॉर्थ है। ठीक है, ये आपका फिर साउथ आ गया। ठीक है, ये आपका ईस्ट आ गया। ओके, और ये आपका वेस्ट आ गया। ओके, तो नॉर्दर्न पॉइंट है आपका यहां पे। ठीक है, इसको बोलते हैं इंदिरा कोल और ये कहां है, लद्दाख में। ठीक है, और साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज मेन लैंड, यहां पे बात पहली हो रही है इंडिया मेन लैंड की। ठीक है, तो इंडियन मेन लैंड में सबसे, ठीक है, जो मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, अंतिम बोल सकते हैं इसको, वो है आपका कन्याकुमारी। ठीक है, केप कैमरून। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, इंडिया की बात करें, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट इन ग्रेट निकोबार आइलैंड। ये है आपका इंदिरा पॉइंट। ओके, तो यहां पे आपने यहां पे याद रखना है कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज मेन लैंड इज केप कैमरून
कन्याकुमारी, और साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट इन ग्रेट निकोबार आइलैंड. ओके. वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज किबिथु इन अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश. तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये है आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबिथु. ओके. और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज गुहर मोती इन गुजरात. ठीक है. गुजरात में यहाँ पे ये है आपका गुहर मोती पॉइंट. ओके. तो ये आपको याद रखने हैं कि पॉइंट्स जो हैं आपके वो कहाँ कहाँ है. ठीक है. बोलते हैं ना ऊपर से जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक. ठीक है. तो ये है आपके नॉर्दर्न, सॉदर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट. ओके. नाउ नेक्स्ट इसमें ही हम देखते हैं कि द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इज, जो नॉर्थ से लेके साउथ तक, यहां से लेके यहां तक कितना फैला है ये, तो इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज 2933 किलोमीटर. ओके. सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है 2933 किलोमीटर. ओके. द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया इज, जो टोटल लैंड बाउंड्री है, ठीक है, ये है आपकी 15,106.7 किलोमीटर. ओके. ये है आपकी लैंड बाउंड्री, ये वाली. ठीक है. ये आपकी लैंड बाउंड्री है, ये आपकी 15,106.7 किलोमीटर. अब आते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम जो है वो इंडिया का क्या है, IST. The standard meridian of India is taken as 82.5 degree east longitude. ठीक है. The local time along this meridian serves as the Indian standard time. ठीक है. इस लाइन के अनुसार ही भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो सेट किया गया है. द लोकल टाइम ऑफ मिर्जापुर यूपी में मिर्जापुर है, जगह है यूपी में. ठीक है. इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑल ओवर इंडिया. तो मिर्जापुर में का जो समय है उसी को पूरे भारत में क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम के रूप में लेते हैं. IST इज 5:30 hours ahead of GMT located in London. GMT Greenwich Mean Time. Okay. IST Indian Standard Time. Okay. तो जो ग्रीनविच मीन टाइम है लंदन का, उससे जो IST है वो 5.5 घंटे क्या है, आगे है. ठीक है. ओके. टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज, अब बात करते हैं टोटल एरिया ऑफ इंडिया की. वो है आपका 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर. ओके. विच इज 2.42% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल एरिया. तो दुनिया का टोटल एरिया का 2.42% जो है वो भारत में है. ओके. सो नेक्स्ट इज इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया. अब बात करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया. इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज. ठीक है. 7 कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है. दीज आर बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड अफगानिस्तान. ये 7 देश हैं जिनके साथ इंडिया की बाउंड्री लगती है. तो आइए इसको मैप में देख लेते हैं. ये मैप है आपका. सबसे पहले बांग्लादेश के साथ जो लगती है बाउंड्री, ये है बांग्लादेश आपका. ठीक है. इसके साथ जो बाउंड्री लगती है उसको नाम दिया गया है रेड क्लिफ. ये बांग्लादेश है और ये लाइन जो है इसको नाम दिया गया है रेड क्लिफ. ठीक है. और इसकी टोटल लंबाई जो है इस बाउंड्री की वो है आपकी 4096.7 किलोमीटर. और इसके साथ बांग्लादेश के साथ 5 स्टेट्स लगती हैं. कौन कौन सी? वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल आ गया. असम, ठीक है, असम, फिर मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम.
तो ये 5 स्टेट जो है आपकी वो बांग्लादेश के साथ लगती हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, और इस लाइन को बोलते हैं रेड क्लिफ। ओके, फिर आता है आपका चाइना। चाइना के साथ जो लाइंस लगती हैं वो 2 लाइंस हैं, एक मैकमोहन लाइन और एक जॉनसन लाइन। मैकमोहन लाइन जो है वो 2 स्टेट्स के साथ और एक यूनियन टेरिटरी के साथ लगती है। ठीक है, कहाँ है आपकी मैकमोहन लाइन? ये है आपकी मैकमोहन लाइन, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो इसको देखिए आप मैप में भी देख सकते हैं, ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ये आपका उत्तराखंड है, और ये आपका लद्दाख है। लद्दाख क्या बना दी गई है? यूटी बना दी गई है, यूनियन टेरिटरी। तो 2 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरीज के साथ लगती है। और आपकी जॉनसन लाइन जो है वो 2 स्टेट्स के साथ लगती है, और वो कहाँ है? वो है आपकी यहाँ पे, ये देखिए, ये और ये आपकी है जॉनसन लाइन, ये भी चाइना के साथ ही लगती है। ठीक है, और इस दोनों की लंबाई टोटल है 3488 किलोमीटर। ठीक है, 2 स्टेट्स कौन कौन सी? एक आपकी अरुणाचल और एक आपका सिक्किम, ये सिक्किम है। ठीक है, फिर आता है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री लगती है उसको भी रेड क्लिफ लाइन ही कहते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले एक ही थे, पहले पाकिस्तान ही थे, 71 में बांग्लादेश अलग हो गया था। ठीक है, लेकिन लाइन वही है, लाइन का नाम वहां भी वही है, रेड क्लिफ लाइन। ओके, और ये आपका यहाँ पे ये पाकिस्तान है। ठीक है, और इसके साथ ये जो लाइन है, ये लाइन है आपकी रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैप से भी आप लगा सकते हैं अंदाजा कि कौन कौन सी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो इसके साथ लगती हैं। देखिए, पहले तो ये आगे आपकी गुजरात, फिर राजस्थान, ठीक है, फिर आपका ये पंजाब है, और ये आपका जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, और ये लद्दाख का एरिया है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 स्टेट्स और 2 यूटीज के साथ लगती है, और इसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। ओके, आगे है आपका नेपाल। नेपाल आपका यहां पे है। ठीक है, और नेपाल की जो बाउंड्री है वो 5 स्टेट से लगती है। ठीक है, और ये आपकी बाउंड्री यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अब ये 5 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? ठीक है, देखिए, ये आपका उत्तराखंड आ गया, ये आपका यूपी आ गया, ये आपका बिहार आ गया, यहाँ पे ये आपका पश्चिम बंगाल है, और ये आपका क्या है? सिक्किम है। ठीक है, तो 5 स्टेट्स कौन कौन सी? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है, इनके साथ लगती है बाउंड्री किसकी? नेपाल की, और इसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर। ओके, देन म्यांमार आपका यहां पे है, और इसकी बाउंड्री जो है 4 स्टेट्स के साथ लगती है। ठीक है, ये है म्यांमार के साथ इंडिया की बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक है, तो यहां पे 4 स्टेट्स कौन कौन सी? अरुणाचल प्रदेश आ गया, नागालैंड आ गया आपका, मिजोरम आ गया आपका, मणिपुर आ गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? कितनी स्टेट्स हैं? 4 स्टेट्स, और इसकी लंबाई है 1643 किलोमीटर। ओके, फिर आता है भूटान। ये है भूटान। ठीक है, और इसके साथ जो बाउंड्री है वो भी 4 स्टेट्स के साथ लगती हैं। 4 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? ये वेस्ट बंगाल आ गया आपका। ठीक है, फिर आपका सिक्किम, ये सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये असम है। ठीक है, तो ये बाउंड्री है इसकी। ओके, ये बाउंड्री आपकी लग गई, ये भूटान के साथ आ गई, और इसकी लंबाई है 699 किलोमीटर। और फिर एक बचा आपका अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान है, डूरंड, और इस लाइन को बोलते हैं डूरंड लाइन। ये सिर्फ एक ही यूटी के साथ लगती है, और वो है लद्दाख। लद्दाख है ये, और ये आपका अफगानिस्तान है। ठीक है, तो अफगानिस्तान, और यहां पे ये बाउंड्री जो है थोड़ी सी ये लगती है इंडिया के साथ, और इसका नाम है डूरंड लाइन, और इसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हैं आपकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट चैनल्स, स्टेट्स एंड गल्फ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चैनल्स और स्टेट्स एंड गल्फ हैं उनकी बात करेंगे हम। ये आपका इंडियन मैप है। ओके, यहाँ पे हम पहले इनको देख लेते हैं, जहां जहां पे ये चीजें पाई जाती हैं। गुजरात हो गया आपका, महाराष्ट्र में ये मुंबई हो गया, ये यहाँ पे।
ठीक है। फिर आपका लक्षद्वीप हो गया, फिर आपका यहाँ पे ये जो आइलैंड है ये मैकॉय आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड है, और ये आपका मालदीव्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपका तमिलनाडु है, ये श्रीलंका है, और ये आपका अंडमान आइलैंड है ये, और ये जो है आपका ये निकोबार आइलैंड है, और ये जो है आपका यहाँ पे ये कोको आइलैंड है म्यांमार का, ठीक है। और ये नीचे आपका इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये हैं जगहें। अब यहां पे हम देखते हैं चैनल, स्टेट्स एंड गल्फ की बात करेंगे। सबसे पहले गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। ये है आपका यहां पे गुजरात में, ठीक है। एक तरफ सौराष्ट्र है और एक तरफ कच्छ है, तो ये है आपका गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। द गल्फ ऑफ कच्छ इज लोकेटेड बिटवीन द पेनिनसुला रीजन्स ऑफ कच्छ एंड सौराष्ट्र, ठीक है। फिर आता है आपका गल्फ ऑफ खंभाट। गल्फ ऑफ खंभाट है आपका यहां पे, ये वाला, ये जो गल्फ है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंभाट, ठीक है। द गल्फ ऑफ खंभाट हिस्टोरिकली नोन एज गल्फ ऑफ कैम्बे, ये गल्फ ऑफ कैम्बे इज अ बे ऑन द अरेबियन सी कोस्ट ऑफ इंडिया बॉर्डरिंग द स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। ये फिर आता है आपका महिम क्रीक, ठीक है। महिम क्रीक है आपका मुंबई में, ठीक है। यहां पे एक मीठी नदी है, ठीक है, उससे बनता है ये महिम क्रीक। महिम क्रीक इज अ क्रीक इन मुंबई, इंडिया। द मीठी रिवर ड्रेन्स इनटू द क्रीक विच ड्रेन्स इनटू द महिम बे, ओके। तो महिम क्रीक आपका यहां पे, ओके। फिर आ जाता है आपका पल्क स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्क स्टेट है यहां पे, ये पल्क स्टेट है, ओके। इट इज बिटवीन द तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है, ये श्रीलंका है। It is between the Tamil Nadu state of India and the Jaffna district of the northern province of the island nation of Sri Lanka, ठीक है। इन श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में ये जो है इसको बोलते हैं पल्क स्ट्रेट, ओके। फिर आता है आपका कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट है आपकी यहां पे, ये अंडमान और कोको आइलैंड के बीच में है, ये वाला पोर्शन जो है इसको बोलते हैं कोको स्ट्रेट, ठीक है। इट इज बिटवीन कोको आइलैंड म्यांमार एंड नॉर्थ अंडमान, ठीक है। ये जो नॉर्थ अंडमान है, इस तरफ है नॉर्थ अंडमान, इसके और इस कोको आइलैंड के बीच में जो है इसको बोलते हैं कोको स्ट्रेट। फिर आता है आपका ग्रेट चैनल, ठीक है। ग्रेट चैनल है आपका यहां पे निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में, ये वाला पोर्शन इसको बोलते हैं ग्रेट चैनल, ठीक है। इट इज बिटवीन निकोबार एंड इंडोनेशिया। फिर आता है 10 डिग्री चैनल। अब 10 डिग्री चैनल जो है आपका वो है आपका यहां पे, ठीक है। जो डिग्रीज हैं आपकी ऊपर को चलती हैं, ऊपर से नीचे को चलती हैं, वो है आपकी 10 डिग्री चैनल। और ये है आपकी निकोबार और अंडमान आइलैंड जो है इनके बीच में जो है इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। इट सेपरेट्स अंडमान आइलैंड फ्रॉम निकोबार आइलैंड। फिर आता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है वो है आपका यहां पे लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, ओके। इट इज बिटवीन लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। और फिर आती है आपकी एक 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल है आपका मिनिकॉय और इसके मालदीव्स के बीच में, ये है आपकी 8 डिग्री चैनल, ओके। तो इट सेपरेट्स, 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय फ्रॉम मालदीव्स, ओके। तो ये तो हो गए आपके इंपॉर्टेंट चैनल्स, स्टेट्स एंड गल्फ, ओके। आगे आते हैं माउंटेन रेंजेस, ठीक है। माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं। ये हमारा इंडिया है, सबसे ऊपर देखिए यहां पे ये काराकोरम रेंज है, ठीक है। इस तरफ ये हिंदू कुश रेंज, देन ये आपका हिमालय आ गया, हिमालयन रेंज, इसको हम ग्रेट हिमालय कहते हैं। फिर आपका यहाँ पे ये भी हिमालय का ही पोर्शन है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला ये पंजाल एरिया आ गया, ये आपका धौलाधार रेंज आ गई, ये आपकी शिवालिक हिल्स आ गई, जो लोअर हिल्स हैं वो शिवालिक हिल्स आ गए, ओके। फिर यहाँ पे ये तिब्बत में है कैलाश रेंज, ओके। फिर यहाँ पे ये जो है ये है पटकाई बूम रेंज, ओके। फिर आपकी यहाँ पे आ जाती है नागा हिल्स, देन यहाँ पे लुशाई हिल्स। फिर इस तरफ आ जाओ
राजस्थान में अरावली रेंज, ठीक है। फिर आता है आपका यहाँ पे कैमूर रेंज। फिर ये जो है आपकी, ये है विंध्या रेंज, ये वाली एमपी में है विंध्या रेंज। फिर आता है यहाँ पे ये सतपुड़ा रेंज, ठीक है, ये सतपुड़ा रेंज है। फिर यहाँ पे ही एक मैकल रेंज है, ठीक है। फिर इसी में महादेव हिल्स, ओके। फिर यहाँ पे ये आ गए अजंता रेंज, ओके। देन ये वाला जो है इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट है। यहाँ पे ये ईस्टर्न घाट, ओके। तो ये है आपकी रेंजेस, माउंटेन रेंजेस। और एक चीज और इंपॉर्टेंटली, यहाँ पे रेंजेस में जो इंपॉर्टेंट आपके पीक्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए माउंट केटू गुडविन ऑस्टिन 8644 मीटर ऊंचा है। फिर आता है यहाँ पे, ये देखिए नेपाल में माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर। फिर यहीं पे है आपका माउंट मकालू 8481 मीटर। और यहाँ पे सिक्किम में है आपका माउंट कंचनजंगा, ठीक है, 8598 मीटर, ठीक है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो आपका केटू गुडविन ऑस्टिन, ठीक है, और दूसरा है आपका कंचनजंगा, ओके। फिर आते हैं इस तरफ, गुजरात में आपका ये गिर, माउंट गिर है। फिर यहां पे आपका एनएमओडी पीक है ये, ठीक है। फिर यहां पे जो अंडमान में सबसे ऊंचा पीक है वो है सैडल पीक, ओके। तो ये तो हो गए माउंटेन रेंजेस और कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स, ठीक है, पर्वत, ओके। सो नेक्स्ट इज मेजर रिवर्स। अब देखते हैं इंडिया की जो मेजर रिवर्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम ऊपर से देखते हैं, ये एक जगह है यहाँ पे, इसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर। ये ग्लेशियर जो है, इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, ये नदी जाती है और ये नदी का नाम है इंडस रिवर। ये है आपकी सिंधु नदी, यहां से निकलती है बोखरचू ग्लेशियर से, ठीक है। फिर आती है एक जगह है J&K में बेरीनाग, ठीक है। बेरीनाग जो है, बेरीनाग से एक रिवर निकलती है, उसका नाम है झेलम। ये है आपकी झेलम रिवर और ये आगे चल के पाकिस्तान में किससे मिल जाती है, इंडस रिवर से मिल जाती है। फिर बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश में है, यहां से नदी निकलती है, यहां से जो नदी निकलती है उसका नाम है चेनाब रिवर। ये चेनाब रिवर जो है ये बारालाचा पास से जो निकलती है, वहां से दो स्ट्रीम्स निकलती हैं, एक चंद्रा और भागा। और वहीं पे थोड़ा केलोंग के पास एक तांडी जगह है, वहां पे ये दोनों मिल जाती है और उसके बाद चेनाब रिवर बनाती है, ओके। फिर है आपका बड़ा बंगाल जगह है हिमाचल में, कांगड़ा में, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रावी, ठीक है, रावी रिवर, ओके। फिर है आपका ब्यास कुंड, रोहतांग पास के पास है, यहां से नदी निकलती है, उसका नाम है ब्यास रिवर, ओके। फिर रक्स लेक मानसरोवर, ठीक है, तिब्बत में है, चाइना तिब्बत में है, ठीक है। तो यहां से इस रक्स लेक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलुज नदी, ठीक है, सतलुज नदी निकलती है ये, ठीक है। फिर यमुनोत्री, उत्तराखंड से यमुनोत्री से निकलती है यमुना, ओके। फिर इसका नाम है यमुना नदी। फिर गंगोत्री से जो नदी निकलती है वो है आपकी ये यहां से चल के यहां जो है खत्म होती है, तो ये है गंगोत्री से निकलती है, इसका नाम है गंगा रिवर, ठीक है। फिर आती है आपके फुलर लेक, यूपी में एक फुलर लेक है, वहां से एक नदी निकलती है, उसका नाम है गोमती रिवर, ठीक है। फिर एक है आपकी घाघरा रिवर, ये घाघरा रिवर यहां से निकलती है और गंगा में मिल जाती है, ठीक है। फिर एक है आपका चेमुंगडंग ग्लेशियर, कैलाश रेंज के पास एक ग्लेशियर है चेमुंगडंग, उस ग्लेशियर से नदी निकलती है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा,
ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी ये निकलती है, और तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो नदी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सांगपो, ब्रह्मपुत्रा। ओके, फिर आती है यहां पे एक और ट्रिब्यूटरी है आपकी गंगा की, ये है आपकी गंडक रिवर। ओके, गंडक नदी। फिर आते हैं आपके माउंट एवरेस्ट के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कोसी रिवर। क्या नाम है इसका? कोसी रिवर। ओके, फिर इस तरफ आ जाते हैं विंध्या, यहां पे, ठीक है, अरावली के पास से ये नदी है लूनी रिवर, और ये राजस्थान की सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है, लूनी रिवर। ठीक है, देन यहां पे एक ये नदी आती है, इसका नाम है साबरमती रिवर। फिर महाव जगह है यहां पे विंध्या के पास, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल रिवर। ये चंबल रिवर है, ठीक है, चंबल, नाम बहुत सुना होगा चंबल का, तो ये चंबल रिवर यहां महाव जगह है एमपी में, वहां से निकलती है। फिर इस तरफ आ जाते हैं, यहां पे ये जगह है अमरकंटक प्लेटो। अमरकंटक प्लेटो में से दो नदियां निकलती हैं, एक है आपकी ये वाली, इस नदी का नाम है सोन रिवर। ठीक है, और दूसरी नदी, ये जो नदी है, इस नदी का नाम है नर्मदा रिवर। ओके, फिर आती है एक मुल्ताई। मुल्ताई जगह है यहां पे सतपुड़ा के पास, यहां से नदी निकलती है, इसका नाम है तापी रिवर। ओके, देन सिहावा छत्तीसगढ़ में एक जगह है यहां पे, यहां से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है महानदी रिवर। ठीक है, देन त्रिंबकेश्वर, त्रिंबकेश्वर नामक स्थान से जगह एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है गोदावरी। ये गोदावरी नदी है। ठीक है, फिर महाबलेश्वर जगह से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा रिवर। ओके, और ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स से नदी निकलती है, उसका नाम है कावेरी रिवर। ये है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। तो ये मेन नदियां हैं, कहां से निकलती हैं। ठीक है, आगे हम करेंगे इन रिवर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ओके, फैक्ट्स अबाउट इंडियन रिवर। सबसे पहले देखिए, द इंडस रिवर आल्सो नोन एज सिंधु इन वैदिक पीरियड। सेकंड, चेनाब रिवर इज फाउंड बाय टू स्ट्रीम्स, द चंद्रा एंड द भागा। ओके, द सतलुज रिवर इज नोन एज लैंगशेन खम्बान इन तिब्बत। तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है? लैंगशेन खम्बान। ठीक है, दामोदर रिवर इज वंस नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल। द वैदिक नेम ऑफ झेलम इज बितस्ता। एंशियंट नेम ऑफ गंडक रिवर इज नारायणी। ठीक है, गंडक रिवर। द वैदिक नेम ऑफ घाघरा रिवर इज दृष्टवती। ओके, द वैदिक नेम ऑफ घाघरा रिवर इज दृष्टवती। देन ब्रह्मपुत्र रिवर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो सबसे लंबी नदियां हैं उनमें से एक है। गोदावरी इज आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा। ठीक है, तो इसको जो गोदावरी नदी है उसको दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। एंड इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर एंड सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी है और पेनिनसुलर एरिया में सबसे बड़ी नदी गोदावरी ही है। कावेरी रिवर इज आल्सो नोन एज गंगेज ऑफ द साउथ। जो कावेरी रिवर है उसको साउथ की गंगा भी कहा जाता है। फिर आते तापी इज नोन एज ट्विन और हैंडमेड ऑफ नर्मदा। ठीक है, तो इसको तापी नदी को क्या बोलते हैं? हैंडमेड ऑफ नर्मदा। फिर आती है लूनी रिवर। लूनी रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान। Then the major peninsular rivers flowing from west to east are
महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी। ठीक है, ये 4 नदियां जो हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं। अगर आपने पीछे देखा होगा तो आपकी ये जो नदियां हैं ये ऐसे बहती हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, ओके। फिर आते हैं द मेजर पेनिनसुलर रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर नर्मदा एंड तापी। ठीक है, जो ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा नर्मदा और तापी जो है वो ऐसे जाती हैं यहां इस तरफ। ओके, तो ये है ईस्ट टू वेस्ट। फिर आते हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। ये जो नदियां हैं फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल सी। ये बे ऑफ बंगाल सी में क्या है जाती हैं ये नदियां जो हैं। और दूसरी तरफ नर्मदा, तापी और एंड साबरमती रिवर्स फ्लो इनटू द अरेबियन सी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि कौन सी नदी जो है अरेबियन सी में जाती हैं और कौन सी बे ऑफ बंगाल में। तो आपको ये बता दिया। ओके, सो ये है कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये अभी पहला पार्ट है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।